Namaskar students, welcome back. Myself Neha, and today we will start our new chapter, that is chapter 11 of class 7 science, transportation in animals and plants. अभी तक हमने पिछला जो लेक्चर था, पिछला जो चैप्टर था उसमें रेस्पिरेशन पढ़ा था, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट हमने स्टडी किया था. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, क्यों जरूरी है. तो सबसे पहले वी स्टडीड दैट हमारे सर्वाइवल के लिए फूड हमें चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. एंड व्हेन वी कंज्यूम फूड, वाटर और इनटेक ऑक्सीजन, then the question arises how these things will be transported to our body parts. हमारी बॉडी में ये कैसे जाती है. और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, जो वेस्ट होता है बॉडी से, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई और वेस्ट हो, वो कैसे कलेक्ट होता है और बॉडी से कैसे रिमूव होता है. तो इन टॉपिक्स के लिए जब हम एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन मेथड पढ़ते हैं, दे आर डिफरेंट. सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स. एंड इन एनिमल्स दिस ट्रांसपोर्टेशन is done by a system that is known as circulatory system. This circulatory system comprises of two main elements or two main things. One is heart, which we know as a pumping organ of the body, and another are the blood vessels. ये दोनों चीजें, दोनों वर्ड्स हमने सुने. ब्लड वेसल्स, वो वेसल्स जिनके अंदर ब्लड कैरी होता है. एंड टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स का सिस्टम है, इसका मेन काम है टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दो मेन चीजें हैं. वन इज हार्ट एंड अनदर इज ब्लड वेसल. But before moving to heart and the blood vessels, we should know what blood is. जो रेड कंपोनेंट हमें दिखाई देता है वो एक्चुअली है क्या. इट इज अ फ्लूइड, एक लिक्विड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. जब हमें कुछ चोट लगती है, वुंड हमें लगता है, तो एक लिक्विड बॉडी से बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं इट इज ब्लड. अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये एक आप याद कीजिए, या दिस इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस. जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो उस फूड को ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइन से अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड की हेल्प से किया जाता है. दिस इज ऑल्सो responsible to carry oxygen from lungs to cells of the body. In the previous chapter, we have studied that we intake oxygen by inhaling, and that oxygen go to the lungs. And when the oxygen is present in lungs, it should be transported to the different body parts, and that transport is done by the blood. And third important function is it transport waste for removal from the body. ये ही वो ब्लड सिस्टम है जो हमारी बॉडी से वेस्ट कलेक्ट करता है टू रिमूव. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ये ब्लड होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. तो हमारे पास आता है ब्लड इज अ लिक्विड and it have various cells. इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है लिक्विड जिसको हमने फ्लूइड बोला, और होते हैं सेल्स. द नेम ऑफ द liquid of blood
is termed as plasma. जो लिक्विड है ब्लड का उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं. एंड देयर आर 3 different types of the cells in the body, in the blood, and they are, जो 3 different cells है, they are RBCs, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, या हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स. सेकेंड इज WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स. एंड थर्ड आर platelets. These 3 are cells which are present in the blood. RBCs जो होते हैं, these RBCs are responsible to have a red pigment. जो हमारी बॉडी का ब्लड का रेड कलर होता है, this is due to a red pigment that is known as hemoglobin. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है. एंड दिस हीमोग्लोबिन is also responsible to bind oxygen. ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और फिर ये हमारे सेल्स तक, ऑर्गन्स तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाता है. अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी हम पढ़ चुके, अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कम हो जाती है. तो जिनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है उनकी एक्सरसाइज करने की पोटेंशियल कम होती है. एंड व्हेन दिस हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन इट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. These WBCs are responsible to fight against germs. ये हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं. एंड therefore they are known as soldiers of our body. Next are the platelets. These also play important role in our body. जब भी हमें कभी चोट लगती है तो मम्मी कहती है उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस कर लो एंड विद इन 1 or 2 minutes वहां पर क्लोट बन जाता है और खून बाहर निकलना बंद हो जाता है. सो दैट फंक्शन इज डन बाय दीज प्लेटलेट्स एंड वी कैन से दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द ब्लड clots. So this is about the various cells of the blood which are responsible for different functions. Now the question arises, how this blood is carried within the body. ये हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे ट्रेवल करता है और ये जितनी भी चीजें कैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है. And this work is done by blood vessels. In our body we have different types of the blood vessels. हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की ब्लड वेसल्स होती है और ये डिपेंड करता है किस चीज पे. हमें ये पता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होती है and this oxygen is to be supplied to lungs and lungs के through they are supplied to the body parts. दूसरा हमारे पास जो है that is carbon dioxide. This carbon dioxide is produced by cells. हमारी बॉडी के सेल्स इनको प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स. जब ये लंग्स के पास पहुंचेंगे तभी तो
एक्सहेल होकर वो बाहर निकलेंगे। तो ये दो हमारे पास चीजें हैं और इन दो गैसेस को सेपरेटली कैरी करने के लिए हमारे पास दो तरह की वेसल्स है। वन आर टर्म्ड एज आर्टरीज and another are terms as veins. And this thing is to be remembered that arteries always carry oxygen rich blood. यानी कि आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड कैरी होता है, वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इसको हम बोल देते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। यानी कि इम्प्योर ब्लड वेन्स कैरी करती है और प्योर ब्लड आर्टरीज कैरी करती है। जो आर्टरीज होती है यहाँ पर ब्लड फ्लो रैपिड होता है, तेज होता है और इसको ब्लड को हाई प्रेशर से पंप करना होता है। दैट्स वाई दीज आर थिक, कंपैरेटिवली मोटी होती है, जबकि जो वेन्स होती है उसको लार्जर डिस्टेंस पे कैरी नहीं करना होता। देयरफॉर द वेन्स आर थिन इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। जो वो वेन्स बनी होती है वो पतली होती है और जो आर्टरीज होती है वो मोटी होती है। अब हमारे पास आता है पूरा सिस्टम। इसको एक डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे। हमारे पास लंग्स है, इसको एक बहुत सिंपल से डायग्राम से हमने बनाया। ये लंग्स हार्ट से जुड़े हुए हैं एंड दिस हार्ट कैरीज द प्योर ब्लड। हमें पता है कि जो हार्ट होता है ये हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ये प्योर ब्लड पंप करता है हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स पर। तो यहां से प्योर ब्लड कैरी होता है। जो प्योर ब्लड कैरी करता है वो कौन करता है? आर्टरीज। इट कैरी प्योर ब्लड और वी कैन से ऑक्सीजन रिच ब्लड और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज मोर बेटर वे। ये आर्टरीज जब टिश्यू पे पहुंचती है, जहां पर इसको एग्जैक्ट सप्लाई करनी है, वहां पर ये थिन वेन्स बना लेती है। बहुत पतली पतली, सॉरी वेन्स नहीं, बहुत पतली पतली वेसल्स बनाती है, जिन वेसल्स को हम बोलते हैं कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज जब ऑर्गन से बाहर निकलती है, जब टिश्यू से बाहर निकलती है, तो ये फिर कलेक्टिवली एक वेन बनाती है और यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करती है। मींस इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। तो ये हो गई हमारी वेन्स एंड दीज वेन्स विल गो टू हार्ट। अब ये हार्ट क्या करेगा? ये हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको पास करेगा? इट विल पास इट टू द लंग्स, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ है? लंग्स है के पास है। और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाकर फिर हमारे लंग्स में जाता है। यानी कि देखिए ब्लड कितनी बार सर्कुलेट हुआ? 2 बार। पहले ब्लड हार्ट में, हार्ट से साफ ब्लड टिश्यू में गया, टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कलेक्ट होकर ब्लड में फिर से हार्ट में आया। अब हार्ट में कौन सा ब्लड आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इसको
प्यूरिफाई होना है। प्यूरिफाई होने के लिए ये अभी क्योंकि डीऑक्सीनेटेड है, खराब ब्लड लंग्स में जाएगा। लंग्स में यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन कैरी करेगा क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन है, और फिर से हार्ट में आएगा। यानी कि हार्ट में कितनी बार आया ब्लड, 2 बार आया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। And now one important question is when blood is, कौन सा ब्लड, deoxygenated blood is carried from heart to, यहाँ पर ब्लड यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ जा रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कैरी होता है, वेन्स में या आर्टरीज में? इट ऑलवेज कैरीज इन वेन्स, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। सॉरी, हाँ, देयर इज वन एक्सेप्शन। यहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से, क्योंकि जब भी ब्लड हार्ट से निकलता है, हार्ट से जो भी ब्लड वेसल कैरी कर रही है ब्लड को टू डिफरेंट ऑर्गन्स, उनको हम आर्टरीज बोलते हैं। दिस पॉइंट यू कैन रिमेम्बर। आर्टरीज वो होती है जो हार्ट से ब्लड को कैरी करती है, carries blood from heart to different tissues। ठीक है, तो जब भी हार्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक जगह ऐसा नहीं होता। जब हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है तब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर जा तो हार्ट से रहा है ना। जब हार्ट से जा रहा है तो हम इसको बोलते तो आर्टरी ही है। क्या बोलते हैं, आर्टरी। बट इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ क्वेश्चन आता है, विच इज द ओनली आर्टरी दैट कंटेन्स द deoxygenated blood, and in our body there is only one artery, that is the pulmonary artery, which carries the deoxygenated blood। और यहाँ पर हमने आर्टरी नाम क्यों दिया, इसको वेन क्यों नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पर ब्लड हार्ट से जा रहा है, और जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड कैरी करती है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। और ये हमारे लंग्स है, यहाँ पर लंग्स से आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई होकर ये हमारे पास आ जाता है हार्ट में। और यहाँ पर जब हार्ट में आ रहा है तो कौन सी ब्लड वेसल हार्ट के अंदर लेकर आती है, वेन लेकर आती है। बट दिस इज द ओनली वेन विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज इम्पॉर्टेंट। दीज टू आर द एक्सेप्शंस। इसके अलावा जितनी भी वेन्स हैं वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज है, दोज ऑल आर्टरीज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज अबाउट द double circulatory system, and here the another word is pulses। पल्स क्या होता है, जब भी आप लोगों को फीवर होता है या आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, फीवर होता है तो कहते हैं पल्स रेट बढ़ गया। एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपनी मिडल और इंडेक्स फिंगर को इस हैंड के, जनरली राइट हैंड यूज करते हैं, राइट हैंड के यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर हमें एक थ्रोम्बी इस तरह का मूवमेंट पता चलता है।
आप अपने हाथ में करके देख सकते हैं। इस तरह का जब मूवमेंट होता है हेवी एक्सरसाइज के बाद भी आपको पता चलता है, बहुत तेज मूवमेंट होता है। एंड दैट थ्रोबिंग मूवमेंट्स आर नोन एज पल्सेस। पल्स क्या है? ये थ्रोबिंग मूवमेंट है। और ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट और द फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। जब ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का फ्लो रेट बढ़ जाता है, इसलिए पल्स रेट भी बढ़ जाता है। और जो पल्स रेट होता है, जो स्पीड है, जब भी रेट आता है वर्ड ये आपको बताया है, यानी कि हम कोई भी चीज टाइम के कंपैरिजन में कर रहे हैं, इट मीन्स द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, टाइम आ गया मिनट, और एक रेस्टिंग पोजीशन पे जो हमारी नॉर्मल होती है दैट इज 72 to 80 beats per minute, and this is known as normal pulse rate. तो आज हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना हुआ होता है, ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती है, उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या है, एंड द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. And in our next lecture we will discuss about the structure and the function of our pumping organ, that is heart. So take care, bye for today.